अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। दरवाजे में नॉक होते ही ती दरवाजे के पास जाके पूछती है, कौन? तुम्हारा हस्बैंड, अब दरवाजा खोलो। ती दरवाजा खोल देती है और जंकुक घर के अंदर आता है तो ती बोलती है जंकुक से, क्या आप कुछ खाओगे? नहीं, मैं कॉफी पी के आया हूँ, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा तो आप जाइए बेड में जाके आराम कीजिए। इस तरह से आप अगर चलते फिरते रहोगे तो आपके पैर में दर्द बढ़ जाएगा। ती ये सब बातें काम करते हुए बोलती है। काम करने के बाद ती घूम के देखती है तो देखती है कि जंकुक गहरी नींद में सो गया है। तभी दरवाजे में कोई नॉक करता है तो ती जाके दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे के दूसरी तरफ दो आदमी खड़े हैं जो देखने में अंकल जैसे हैं और वो ती को देख के स्माइल करते हैं। तो ती उन्हें देख के जल्दी से नमस्ते बोलती है। तो वो दोनों अंकल भी नमस्ते बोलते हैं और बोलते हैं कि वो जंकुक के पापा के ऑफिस के कलीग्स हैं। तो ती उन्हें जल्दी से बोलती है घर के अंदर आने के लिए, तो वो तुरंत ही ना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि वो किसी और काम से यहाँ पर आए हैं। ती जंकुक को बुलाती है। जंकुक नींद की हालत में ही हिलते डुलते बेड से नीचे उतर के आता है और उन्हें देख के खुशी से उन्हें हक कर लेता है और ती चौंकते हुए बस उन्हें देख रही है। अब ती जंकुक से पूछती है, अच्छा जंकुक ये लोग कौन है? वो दोनों मेरे अंकल हैं, पापा के ऑफिस में काम करते हैं। अब जंकुक उन अंकल से पूछता है, तो अंकल आप अचानक से यहाँ आए हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना? पापा ठीक तो है ना? हाँ सर तो बिल्कुल ठीक है, और बात यह है कि सर ने बेटी ती के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। गिफ्ट्स? हाँ गिफ्ट्स, वही तो देने के लिए हम यहाँ पर अभी आए हैं। वही दे के हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। हाथ में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी हमें स्टेशन भी तो जाना होगा, तब तक के लिए ट्रेन की टाइम भी तो हो जाएगी। एक अंकल ती से बोलते हैं कि बेटा थोड़ा साइड हट जाओ। तो ती थोड़ा साइड हट के खड़ी हो जाती है। तो नीचे से तीन लोग एक बड़ी सी अलमारी उठा के लेके घर के अंदर घुसते हैं। तो ती उन्हें चौंकते हुए बस देखती रहती है। जंकुक ये सब देख के हंस रहा है, क्योंकि जब जंकुक के पापा को पता चल गया है कि उनके बेटे ने शादी कर ली है, ऊपर से उनकी बहू को ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, इसलिए उन्हें तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही पड़ेगा। अलमारी रखने के बाद वो तीन लोग फिर से नीचे गए और जाके नीचे से लगेज लेके आने लगे एक एक करके। टोटल 5 लगेज है। फिर वो लोग नीचे जाते हैं, पता नहीं क्या लाने के लिए जा रहे हैं। तो जंकुक बालकनी में जाके देखता है तो एक बड़ा सा ट्रक नीचे खड़ा है। इसी ट्रक से वो लोग सारा सामान नीचे उतार के धीरे धीरे लेके आ रहे हैं सेकंड फ्लोर में। ये देख के जंकुक चौंक जाता है और अपने पापा को कॉल करता है। तो उनके पापा कॉल रिसीव करके बोलते हैं, बेटा जंकुक तुम्हें सारा सामान मिल गया क्या? पापा ये सब क्या है और इतना सारा सामान आपने क्यों भेजा? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी शादी की बात अभी के लिए छुपा के रखने के लिए। मेरे गिफ्ट देने से क्या सबको पता चल जाएगा कि तू शादीशुदा है? गधा नहीं तो। मैंने तुम्हें तो नहीं दिया है ना, मैंने दिया है अपनी प्यारी पत्नी रोज की प्यारी सी इकलौती बहू को। उससे तुझे क्या? तू चुपचाप एक कोने में जा खड़ा हो जा और फोन ती को दे, मुझे उससे बात करनी है। जंकुक ती को फोन देते हुए बोलता है कि पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, और अंकल मत बोलो, पापा बोलो। और मैं ठीक हूँ बेटा। जो सारे गिफ्ट्स मैंने भेजे हैं बेटा, वो सारे एक एक करके अच्छे से देखना, तुम्हें पसंद आया कि नहीं मुझे बताना, ठीक है? ये सब की क्या जरूरत थी पापा? मैं सोची थी कि मैं अपने सैलरी से धीरे धीरे करके सारी चीजें खरीदूंगी। वो सब जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम खरीदना बेटा, पर अभी मेरी जो जिम्मेदारी है वो मुझे पूरा करने दो, वरना सपने में तुम्हारी सासू माँ आके मुझे डांटेगी। कल रात में मेरे सपने में आई थी, मुझे याद दिलाई कि तुम्हें गिफ्ट देना बाकी है, इसलिए तो दे रहा हूँ। खुद तुम्हारी सासू माँ की इच्छा है, इसलिए तुम मना मत करो बेटा। ती तुम तो तुम्हारी सासू माँ रोज को जानती हो, वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती थी। अच्छा ठीक है पापा। ती जंकुक के हाथ में फोन दे के इधर देखती है कि वो लोग फिर से जाके सोफा लेके आ रहे हैं
और अब सोफ़ा रखने के बाद फिर कुछ लोग जाके और भी जो सामान है, जो चीज़ें हैं वो उठा उठा के लेके आ रहे हैं। ऐसे करते करते लगभग 2-3 घंटे में वो सारा सामान घर के अंदर लेके आके अच्छे से सजा के वो चले जाते हैं। ये सब देख कर ती गाल में हाथ दे के डाइनिंग टेबल के पास एक चेयर में बैठ जाती है और जंकुक सोफे में आराम से सो के गेम खेल रहा है। जंकुक खुश होके ती से बोलता है, पापा का चॉइस कितना अच्छा है, पापा ने ये सब कब किया क्या पता। अब तो मेरा मन यही चाहता है कि मैं यहीं रह जाऊं। यहाँ आओ, बैठो यहाँ, हम टीवी देखेंगे। चुप रहिए तो आप। और ये सब सामान जो है ना, ये सब सारी चीजें आप ले गए अपने घर, मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर में ये सारी चीजें हैं और तुम ऐसा क्यों कर रही होती? मेरी माँ की इच्छा पूरी हो रही है और मेरी माँ तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए तो पापा को बोल के सारी चीजें तुम्हें दिलवाई हैं। वाह, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, गेस्ट रूम सब कुछ सजा दिया है। आई एम इम्प्रेस्ड। पर आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची ये सब क्यों नहीं दिया? ये सब सुन के ती सोफे से कुशन लेके जंकुक के ऊपर फेंक के मारती है तो जंकुक हंसते हुए बोलता है, सॉरी, देखना तुम आज रात मेरी माँ मेरे पापा को सपने में आके अच्छे से डांटेगी, क्योंकि उन्होंने बस तुम्हें फर्नीचर ही दिया है और घर का राशन वगैरह, सब्जी वगैरह वो कौन देगा? उन्होंने ये सब नहीं दिया। ये सब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए माँ उन्हें अच्छे से डांटेगी, देखना तुम। आप थोड़ा चुप रहोगे? ऐसे ही पता नहीं कितने सारे पैसे खर्च हुए होंगे इन चीजों में। ज़्यादा नहीं, बस 3 या 4 लाख रुपए खर्च हुए होंगे फर्नीचर में। ये सुनकर ती चौंक जाती है और पानी पीने लगती है और फिर गाल में हाथ देकर सोचने लगती है, बाप रे बाप, इतने सारे पैसों के फर्नीचर उसके लिए खरीदा गया है। रात के 8 बजे ती खाना बनाने के बाद आके देखती है कि जंकुक सोफे पर सो गया है तो ती पेन और पेपर लेके दूसरे रूम में चली जाती है। कल उसे सैलरी मिलने वाली है और महीना का 1 तारीख है, तो वो क्या क्या खरीदेगी उन पैसों से उसका लिस्ट बना रही है। इसके बाद ती लगेज वगैरह को देखती है और धीरे धीरे लगेज के पास जाके बैठ जाती है और खोल के देखने लगती है। एक लगेज में बहुत सारे तरह तरह के ड्रेसेस और सलवार कुर्ते वगैरह हैं और एक लगेज में सिर्फ साड़ियाँ तरह तरह की खूबसूरत साड़ियाँ हैं और एक लगेज में तरह तरह के जूते, सैंडल, हील्स वगैरह है और एक लगेज में बहुत सारे तरह तरह की ज्वेलरीज और चूड़ियाँ वगैरह हैं और एक लगेज में मेकअप का सामान, हेयर प्रोडक्ट्स और परफ्यूम वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें चौंकते हुए देख रही है और मन में सोच रही है, क्या ये सारी चीज़ें उसकी हैं? सोचकर ही सपने जैसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ उसका है। एक काले रंग की साड़ी लेके ती पहन लेती है पर आईना तो नहीं है। फिर उसे याद आता है कि आज तो उसे एक ड्रेसिंग टेबल भी दिया गया है, तो वो दौड़ के जाती है आईने में खुद को देखने के लिए, पर खुद की साड़ी से ही पैर में फंस के वो धड़ाम से गिर जाती है नीचे। अचानक ऐसी आवाज़ सुन के जंकुक उठ जाता है और इधर उधर देखता है तो देखता है कि ती जमीन में पैर पकड़कर बैठी हुई है। जंकुक ती से बोलता है, ये क्या थी, क्या हुआ है तुम्हें? ना कुछ भी नहीं हुआ है, बस जल्दी जा रही थी इसलिए गिर गई। जंकुक ती के सामने आके उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने ही वाला था कि उससे पहले वो देखता है कि ती ने काले रंग का एक साड़ी पहना है। तो ती को सर से लेकर पैर तक जंकुक एक बार अच्छे से देख लेता है, उसके बाद हंस देता है और फिर ती का हाथ पकड़ कर उसे उठाता है। जंकुक ती से बोलता है, तुम्हें सब कुछ पसंद आया क्या? हाँ, बहुत कुछ दिया है पापा ने आज। ये बात बोलने के बाद ती अपने रूम में आके आईने के सामने खड़ी होती है और खुद को सर से लेकर पैर तक देखती रहती है आईने में और मन में सोचती है, इतने दिनों तक उसके पास कोई आईना नहीं था खुद को देखने के लिए और आज ती सर से लेकर पैर तक खुद को आईने में देख रही है। खुशी के मारे ती की आंखों से आंसू निकल आते हैं और जंकुक वही दरवाजे के सामने खड़ा था और सेंटर फ्रेश चबाते हुए बोलता है, कल एक साड़ी पहन के ऑफिस के लिए निकलना। पर क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। ती
जंकु को देख रही है और जंकुक जाके लगेज खोल के उससे साड़ी खोज के लेके आता है और टी को हाथ में दे देता है और बोलता है कि ये रेड कलर की साड़ी कल पहनना। टी उस साड़ी को देखते हुए बोलती है, कल क्यों पहनूंगी? मैं बोल रहा हूँ इसलिए तुम पहनोगी, और तुम इतना ज़्यादा बोल क्यों रही हो? अभी के लिए बस इतना ही। आदमी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आगे कल मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब मेरी तो बैंड बज गई थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे भी इनवाइट मिलेगा इसमें, तो मैं थोड़ा बिजी भी थी और मुझे वीडियो का भी टेंशन था, तो मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो दे पाई। तो आज कल वाली जो रात की वीडियो आज दे रही हूँ, फिर बाद में और वीडियो दूंगी, 1 या 2 दूंगी, पता नहीं कितना, लेकिन दूंगी जरूर, ठीक है। तो तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी एंड सॉरी कल एक वीडियो में नहीं दे पाई इसलिए सॉरी, ओके।